अध्याय 5 में श्री कृष्ण ने हमें समझाया था कि कर्म करते हुए भी व्यक्ति सन्यासी बन सकता है। उन्होंने बताया कि सच्चा त्याग बाहर का नहीं, अंदर का होता है, मन की आसक्ति का त्याग। बिल्कुल, बाहरी चोला बदलने से मतलब कुछ नहीं होता जब तक भीतरी सोच न बदले। लेकिन अब अध्याय 6 में कृष्ण इस बात को एक नए लेवल पर ले जाते हैं। हाँ। वो कहते हैं कि अगर मन ही काबू में नहीं है, अगर वही अशांत है, तो ना कर्मयोग सधेगा और न ही संन्यास सफल होगा। सब कुछ मन पर आकर टिक जाता है। सब कुछ। और यही तो हम सबकी सबसे बड़ी चुनौती है। तो सवाल है, इस चंचल मन को कैसे वश में करें? ध्यान का असली मतलब क्या है? और क्या मुझ जैसे एक आम इंसान भी योगी बन सकता है? आज हम भगवद गीता के अध्याय 6 ध्यान योग के अद्भुत विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे, जहां कृष्ण बताते हैं कि मन पर जीत ही सबसे बड़ी जीत है। और इसकी शुरुआत कृष्ण एक बहुत बड़े भ्रम को तोड़कर करते हैं। वो योगी और सन्यासी की परिभाषा ही बदल देते हैं। हाँ, पहले ही श्लोक में वो कहते हैं, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च। मतलब असली सन्यासी और योगी वो है जो फल की इच्छा के बिना अपना कर्तव्य करता है। बिल्कुल, वो नहीं जिसने आग जलाना या कर्म करना ही छोड़ दिया हो। ये क्रांतिकारी विचार है, क्योंकि उस समय तो समाज में यही धारणा थी कि सन्यासी मतलब जो घर बार कामकाज सब छोड़कर जंगल चला जाए। कृष्ण कह रहे हैं नहीं, एक डॉक्टर जो सिर्फ मरीज की सेवा पर ध्यान दे, अपनी फीस या नाम पर नहीं, वो योगी है। एक माँ जो बिना किसी उम्मीद के अपने बच्चे का पालन पोषण करे, वो योगी है। तो असली त्याग कर्म का नहीं, कर्म के फल से जुड़ाव का है। बिल्कुल। और फिर वो इस बात को और गहरा करते हैं। वो कहते हैं कि सन्यास और योग में कोई फर्क ही नहीं है। हाँ, यम संन्यास समिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव। दोनों का सार है संकल्पों का त्याग। ये संकल्पों का त्याग क्या है? इसका मतलब क्या मन में कोई इच्छा या एम्बिशन रखना ही गलत है? बहुत अच्छा सवाल है। संकल्प का मतलब यहाँ सिर्फ इच्छा नहीं, बल्कि इच्छाओं और योजनाओं का वो जो एक जाल है जो हम मन में लगातार बुनते रहते हैं। मुझे ये पाना है, ऐसा हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगी, मेरा भविष्य ऐसा होना चाहिए। अच्छा। कृष्ण कह रहे हैं कि जब तक मन इस अंतहीन प्लानिंग प्लॉटिंग में फंसा है, वो शांत हो ही नहीं सकता। तो संकल्पों का त्याग मतलब अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को ईश्वर की बड़ी इच्छा से जोड़ देना। हाँ, कर्म करना पर परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना। ठीक है, तो ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। लेकिन इस यात्रा के दो अलग अलग पड़ाव भी हैं, जैसा कृष्ण श्लोक 3 में बताते हैं। एक शुरुआती साधक के लिए और एक जो मंजिल के करीब है। हाँ, उन्होंने इसे आरुरुक्षु और योगारूढ़ कहा है। अच्छा। आरुरुक्षु वो है जो अभी योग की सीढ़ी पर चढ़ना शुरू कर रहा है। ओके, तो उसके लिए सबसे अच्छा साधन क्या है? निष्काम कर्म। अपना हर काम भगवान को समर्पित करके बिना फल की चिंता किए करते जाओ। इससे धीरे धीरे मन साफ होता है। और योगारूढ़? योगारूढ़ वो है जो योग में स्थित हो चुका है, जिसका मन शांत हो चुका है। अब उसे कर्म की सीढ़ी की जरूरत नहीं। अच्छा। उसके लिए शमः यानी मन की परम शांति ही साधन भी है और लक्ष्य भी। वो उस शांति में ही टिका रहता है। ये तो ऐसा हुआ जैसे एक रॉकेट को लॉन्च पैड की जरूरत सिर्फ तब तक है जब तक वो अंतरिक्ष में नहीं पहुंच जाता। बिल्कुल सही उदाहरण है। एक बार पहुंच गया तो वो पैड को पीछे छोड़ देता है। निष्काम कर्म वही लॉन्च पैड है। तो इस योगारूढ़ इंसान की पहचान क्या है? वो दुनिया में जीता कैसे है? श्लोक 8 में एक बड़ी कमाल की बात कही गई है, सम लोष्टाश्म कांचनः, जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना बराबर है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि योगी सोने और मिट्टी में फर्क नहीं कर पाएगा। हाँ। वो सोने का इस्तेमाल आभूषण के लिए और मिट्टी का घड़ा बनाने के लिए ही करेगा। लेकिन उसके मन में इन चीजों का मूल्य बराबर है। अच्छा, मतलब उसकी खुशी या शांति इस पर निर्भर नहीं करती कि उसके पास सोना है या मिट्टी? बिल्कुल, वो चीजों की असली कीमत समझता है, न कि बाजार की कीमत। उसका मन ज्ञान और अनुभव से इतना भर चुका है कि बाहरी चीजें उसे लुभा नहीं सकती। और ये संभाव सिर्फ चीजों तक नहीं, लोगों तक भी जाता है। हाँ, श्लोक 9 कहता है कि ऐसा योगी मित्र, शत्रु, पुण्यात्मा, पापी सब में समान भाव रखता है। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे यहाँ थोड़ी मुश्किल होती है। एक संत और एक अपराधी को एक ही नजर से देखना, क्या ये सही है? क्या ये अन्याय को बढ़ावा नहीं देगा? ये गीता का सबसे मुश्किल लगने वाला पर सबसे गहरा उपदेश है। समबुद्धि का अर्थ समान व्यवहार नहीं है। अच्छा। योगी एक अपराधी को कानून के हवाले ही करेगा और संत का आदर करेगा। व्यवहार में भेद होगा,
लेकिन बुद्धि में, मतलब अपनी भीतरी समझ में, वो दोनों में उसी एक परमात्मा का अंश देखेगा? बिल्कुल। वो अपराधी से नहीं, उसके अपराध से घृणा करेगा। वो समझेगा कि अज्ञान और गलत संस्कारों की वजह से ये आत्मा भटक गई है। ओके, तो जब मन ऐसी अवस्था में पहुंचने के लिए तैयार हो जाता है तो कृष्ण ध्यान का एक बहुत प्रैक्टिकल हाउ टू गाइड देते हैं, श्लोक 10 से 14 तक। बिल्कुल, ये एक पूरी स्टेप बाय स्टेप मेडिटेशन टेक्निक है। कृष्ण 3 मुख्य बातों पर जोर देते हैं: माहौल, आसन और मानसिक स्थिति। माहौल यानी एकांत, शुद्ध जगह। आसन यानी स्थिर, आरामदायक, जिसमें शरीर, गर्दन और सिर एक सीध में हो। और नजर नाक के अगले सिरे पर। हाँ, पर इन बाहरी निर्देशों से ज्यादा जरूरी हैं भीतरी निर्देश। कि मन कैसा हो। हाँ, प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, मतलब मन एकदम शांत हो, हर तरह के डर से मुक्त हो, ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित हो। ब्रह्मचार्य का मतलब यहाँ सिर्फ फिजिकल सेलिबसी है या कुछ और? यहाँ इसका गहरा अर्थ है ऊर्जा का संरक्षण। अपनी सारी मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक ऊर्जा को व्यर्थ की चीजों में ना बहाकर उसे एक लक्ष्य यानी परमात्मा की ओर लगाना। और इन सब के साथ मच्चित्तो युक्त आसीत मत परा, मन पूरी तरह मुझ में यानी कृष्ण में लगा हो, मुझे ही परम लक्ष्य मानकर बैठे, ये ध्यान की आत्मा है। और इस अभ्यास का फल परम शांति। लेकिन फिर कृष्ण तुरंत एक चेतावनी देते हैं। हाँ, संतुलन की। युक्ताहार विहारस्य, यानी मॉडरेशन इन एवरीथिंग। खाना पीना, सोना जागना, काम आराम, सब कुछ संतुलित होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि योग अति का रास्ता नहीं है, ये मध्यम मार्ग है। बहुत से लोग सोचते हैं आध्यात्मिक होने का मतलब है शरीर को कष्ट देना, भूखे रहना, कम सोना। कृष्ण इसे सिरे से खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि जो शरीर और जीवन का ध्यान नहीं रख सकता, वो मन का ध्यान कैसे रखेगा? तो ये दुखों का नाश करने वाला योग तो संतुलित जीवन जीने वाले का ही सिद्ध होता है। हाँ, बिल्कुल। जब ऐसा संतुलित अभ्यास किया जाता है तो मन की स्थिति कैसी होती है, इसके लिए श्लोक 19 में एक बहुत खूबसूरत उपमा है। हाँ, यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता। जैसे बिना हवा वाली जगह पे रखे दीपक की लौ टिमटिमाती नहीं, एकदम सीधी और स्थिर रहती है। योगी का मन ठीक वैसा ही हो जाता है। बिल्कुल, दुनिया के मान अपमान, सुख दुख के झोंके उसके मन की शांति को हिला नहीं पाते। बिल्कुल। ये सुनना कितना अच्छा लगता है। लेकिन मेरा मन, और शायद ज्यादातर लोगों का मन, इस दीपक जैसा नहीं बल्कि एक तूफान जैसा है। और अर्जुन ठीक यही सवाल पूछते हैं, वो हम सबकी आवाज बनते हैं। बिल्कुल। अर्जुन कहते हैं, चंचलम हिमनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म। हे कृष्ण, ये मन बहुत चंचल, हठी और बलवान है। और फिर वो कहते हैं, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। मुझे इसे वश में करना हवा को मुट्ठी में करने जैसा, मतलब नामुमकिन लगता है। ये गीता का सबसे रिलेटेबल मोमेंट है और मुझे कृष्ण का जवाब बहुत पसंद है। वो ये नहीं कहते कि अर्जुन तुम गलत हो या कोशिश करो हो जाएगा। नहीं, वो पहले अर्जुन की बात से सहमत होते हैं। हाँ, वो कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। हे महाबाहु अर्जुन, इसमें कोई शक नहीं कि मन चंचल है और इसे वश में करना बहुत मुश्किल है। ये वैलिडेशन बहुत जरूरी है। भगवान हमारी मुश्किल को समझ रहे हैं। बिल्कुल। और फिर वो समाधान देते हैं, अमर समाधान। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। लेकिन इसे अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। ये दो शब्द इस पूरे अध्याय का निचोड़ है, अभ्यास और वैराग्य। ये ध्यान रूपी पक्षी के दो पंख हैं। अभ्यास मतलब पॉजिटिव एफर्ट। हाँ, मन जब भी भटके उसे बिना गुस्सा किए, बिना निराश हुए, प्यार से वापस अपने लक्ष्य पर लाना, बार बार, 1000 बार। ये मन की जिम ट्रेनिंग है। और वैराग्य? वैराग्य का मतलब दुनिया से नफरत करना नहीं है। इसका मतलब है उन चीजों के प्रति आसक्ति को धीरे धीरे कम करना जो मन को बार बार बाहर की तरफ खींचती हैं। ये समझना कि सच्ची खुशी और शांति इन बाहरी चीजों में नहीं है। बिल्कुल। अभ्यास मन को पकड़ कर रखता है और वैराग्य उन चीजों को कमजोर करता है जो मन को खींचती हैं। दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है, अभ्यास और वैराग्य। लेकिन अर्जुन का एक और बहुत प्रैक्टिकल सवाल है जो हम सबके मन में आता है। वो पूछते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा से इस रास्ते पर चलता है,
पर सफल होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसका क्या होता है? क्या उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है? ये एक बहुत बड़ा डर है। क्या मेरी साधना व्यर्थ हो जाएगी? और यहाँ कृष्ण गीता का सबसे बड़ा आश्वासन देते हैं, एक ऐसी गारंटी जो शायद किसी और शास्त्र में नहीं मिलती। क्या कहते हैं वो? वो कहते हैं, पार्थ नेवेह नामोत्र विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे पार्थ, उस व्यक्ति का न तो इस लोक में और न परलोक में कहीं भी विनाश नहीं होता, क्योंकि हे प्यारे, अच्छे काम करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती। ये सुनकर सच में बहुत सुकून मिलता है। ये एक कॉस्मिक इंश्योरेंस पॉलिसी है। भगवान कह रहे हैं कि आध्यात्मिक रास्ते पर उठाया गया एक कदम भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। अच्छा। वो आगे बताते हैं कि ऐसा असफल योगी अपने पुण्य कर्मों के फल के रूप में कुछ समय अच्छे लोकों में रहने के बाद फिर से पृथ्वी पर किसी पवित्र और समृद्ध परिवार में जन्म लेता है, या उससे भी दुर्लभ किसी ज्ञानी योगी के कुल में जन्म लेता है। हाँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि उसे अपने पिछले जन्म के संस्कार और आध्यात्मिक बुद्धि अपने आप मिल जाती है। मतलब वो अपनी यात्रा वहीं से आगे शुरू करता है जहां उसने छोड़ी थी। बिल्कुल, कोई रीसेट बटन नहीं है। आपकी प्रोग्रेस सेव्ड रहती है और अनेक जन्मों के निरंतर प्रयास से वो आखिरकार परम लक्ष्य को पा ही लेता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, तस्माद योगी भव अर्जुना, इसलिए हे अर्जुन तू योगी बन। हाँ, क्योंकि योगी होना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और अध्याय के अंत में कृष्ण सभी योगियों में से भी सबसे श्रेष्ठ कौन है ये बताते हैं। हाँ, वो कहते हैं, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समयुक्त तमो मतः। मतलब सारे योगियों में वो योगी मुझे सबसे श्रेष्ठ लगता है जो पूरी श्रद्धा से अपने मन को मुझ में लगाकर प्रेम से मेरा भजन करता है। तो अंत में ये सब ज्ञान, कर्म, ध्यान आकर भक्ति और श्रद्धा पर टिक जाता है। बिल्कुल, सिर्फ मैकेनिकल प्रैक्टिस नहीं, बल्कि दिल का जुड़ाव। मन को जीतने का सबसे आसान और सबसे शक्तिशाली तरीका है उसे किसी ऐसी चीज में लगाना जो मन से भी ज्यादा आकर्षक हो। और वो है स्वयं भगवान। जब मन प्रेम और श्रद्धा से ईश्वर में लग जाता है तो उसे वश में करने का प्रयास नहीं करना पड़ता, वो अपने आप वश में हो जाता है। यही ध्यान योग का शिखर है। बिल्कुल। तो मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी है और दोस्त भी। इसे हवा की तरह पकड़ना मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन नहीं। हाँ, रास्ता है निरंतर अभ्यास, वैराग्य और इन सब से ऊपर श्रद्धा और प्रेम। और इस रास्ते पर उठाया गया एक भी कदम कभी बेकार नहीं जाता। यही अध्याय 6 का सार है। यह हमें बताता है कि बाहरी दुनिया को जीतने से पहले अपने अंदर के इस मन रूपी कुरुक्षेत्र को जीतना जरूरी है। और इसकी चाबी भगवान ने हमारे ही हाथों में दे दी है। हाँ, अब इसका इस्तेमाल करना हम पर है। यदि आपको ये आध्यात्मिक विचार और गीता का ज्ञान उपयोगी लग रहा हो तो कृपया हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सपोर्ट हमें और भी ऐसे ज्ञानवर्धक संवाद बनाने की प्रेरणा देता है।